और भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने अहले गजा का बदला ले लिया। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में जलसे से खिताब। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी है। 2024 में भारत के एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने के इत्तलात हैं। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान का भारत में एटमी तंसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत से जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इज़हार। कहा, अज़रबैजान की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ इज़हारी यकजहती पर अज़रबैजान के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पाक भारत DGMOs का तीसरी बार हॉटलाइन पर राब्ता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सिफारती बरादरी को एतमाद में लिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती बरादरी को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने पाक भारत सूरत हाल के दरमियान मौजूदा हालात पर आगाह किया। सीज फायर अमल दरामद में सिफारती अमले की काविश और दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान कशीदगी की बजाय अमन के लिए डायलॉग को तरजीह देता है। खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान और भारत के माबैन रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकार का तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा कामरा एयरबेस का दौरा किया। भारतीय तैयारों को धूल छिटाने वाले पाक फिजाए के शाहीनों से मुलाकात की। भारत के 6 तैयारे मार गिराए, वो उससे हजम नहीं हुआ। हमारे एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने बड़ा झूठ बोला कि पाकिस्तान की 15 फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमने किसी को जंग रुकवाने का नहीं कहा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हकदार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद यकतरफा तौर पर इक़दाम किए। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जाहिद के जवाब में फौरी फैसले किए। हमने सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। आलमी बरादरी को बताया भारत किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोस्त ममालिक राब्ते में थे। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की। भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम मट्टी में मिलाए। पाकिस्तान ने भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आर्मी चीफ एयरफोर्स का शुक्रिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंग में बड़ा रोल अदा किया। अपोजिशन का शुक्रिया, उन्होंने इस दौरान इत्तेहाद कायम रखा। बिलावल भुट्टो ने जंग के दौरान आर्मी फ्रंट संभाला। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम के वाक़े का इल्जाम लगाया। भारत और मोदी बतौर वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्द है। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के मुंह पर खाक मल दी। शाहीनों ने साबित किया कि सिर्फ महंगा जहाज लेने से दिफाई सलाहियत बेहतर नहीं होती। मोदी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मोदी के इस इक़दाम ने मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जहादियत के बाद चीन की जानिब से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने ज़ैंगॉन के मुकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीन की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है ज़ैंगॉन तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मुकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। दिफाई माहिरीन की जानिब से कहा गया, ज़ैंगॉन पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है।
पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए। फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की साइबर टीम का भारतीय जाहिद का मुंहतोड़ जवाब। साइबर टीम ने भारत को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर में नुकसान पहुंचाया। कम्युनिकेशन हार्डवेयर की तबाही, भारतीय वेबसाइट को हैक कर लिया गया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों के सर्वर टेक डाउन किए। भारतीय फिजाई के मवासलाती निजाम और रेलवे के निजाम में खलल पैदा किया। भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया। मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी के धमाका खेज इंकशाफात। जाली पहलगाम हमले के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर मोदी पर भी तनकीद। साबिक भारतीय फौज के एहलकार ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ड्रामों से पर्दा उठा दिया। साबिक भारतीय फौजी ने इंकशाफ किया कि 18 साल भारतीय फौज में खदमात अंजाम दी। पहलगाम में भी तैनात रहा। पहलगाम में आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 3 चेक पोस्टें होती थी। बगैर तफ्तीश दाखिला मुमकिन नहीं। फौजी भी तलाशी के बगैर दाखिल नहीं हो सकते थे। अमित शाह ने 1 हफ्ता पहले अचानक दौरे के बाद तमाम चेक पोस्टें खत्म करने का हुक्म दिया। महज 1 हफ्ते के बाद पहलगाम हमला हो गया। क्या ये इत्तेफाक है? मकबूजा कश्मीर में तमाम दहशतगर्दी की पुष्पनाही मोदी और अमित शाह करता है। मोदी, अमित शाह और आरएसएस पहलगाम जैसे जाली हमलों के असल मास्टरमाइंड हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वाले को मौसर जवाब देंगे। DGISPR। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये वाहिद दुनिया का मुल्क होगा जो अपनी सड़कों पे इंडिपेंडेंस की तहरीकों को या पाकिस्तान या कोई भी मुल्क स्टेट तोड़ने की तहरीकों को अपने नाक के नीचे बर्दाश्त करता रहा। जिस जंग में बलोच को धकेला गया है, ये हासिल जंग है या ला हासिल है? क्या वायलेंस के ज़रिए इस पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है? जिसके इमा पे तोड़ा जा रहा था, उसका जो हशर हुआ है वो आप सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि वायलेंस के ज़रिए इस मुल्क को तोड़ा जा सकता है या किसी और ज़रिए से तोड़ा जा सकता है। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया है। पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। सरफराज भुगती का कोयटा में तकरीब से खिताब कहा, रियासत से हमेशा माँ का किरदार अदा किया। आइन पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान को हुकूक मिल रहे हैं। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इससे अवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब कहा, पाक फौज ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत ने तैयारी तो ले लिए लेकिन उनके पास पायलट नहीं है। दुश्मन दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हुआ। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग हमारी तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्जों की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राई शोबे की वसी इस्तेदाद को बुरोए कार लाएंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू कहा, ज़राअत में तरक्की के लिए मुतल्लिका फरीकैन की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी। ज़राई शोबे के हवाले से जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देने की भी हिदायत।
एक नहीं, सक्खर कराची मोटरवे लाइफलाइन मंसूबा है। प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत की तरजीह है। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी समेत तमाम वसाइल बुरकार लाएंगे। मंसूबे को बजट में शामिल करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। बच्चों की ऑनलाइन हरासगी के तदारुक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की रोकथाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर करके मरबूत इकदाम उठाने की हिदायत। भारत ने हमेशा हटदर्मी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए तैयार है। भारत ने 7 मई को जारहियत का इर्तिकाब किया। मुसल्लह अफवाज और कौम का रद्द-ए-अमल तारीख में याद रखा जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए बहुत मुश्किल फैसले किए। IMF के पास जाए बगैर डिफॉल्ट से बचा नहीं जा सकता था। पाक फौज ने दुश्मन को धूल चटा दी। भारत को इबरतनाक शिकस्त सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। पाकिस्तान ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फौज के साथ पूरी कौम ने जंग लड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। इस जंग को मीडिया, सोशल मीडिया, नौजवान और 25 करोड़ आवाम ने मिलकर जीता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब।